गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकेंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द रीजंस फॉर पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और व्हाई सम एरिया of the world they are densely populated while other parts they are sparsely populated। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस करते वक्त हमें ये देखना होगा कि इन द अर्ली टाइम शुरू में क्या था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज वेरी लेस, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दैट इंक्रीज मैनी टाइम। अगर हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम की बात करें तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं स्टूडेंट्स, इट टुक मोर ईयर्स टू डबल इट्स पॉपुलेशन, बट डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज देयर ग्रोथ रेट इज वेरी हाई सो दे टुक लेस टाइम टू डबल इट्स पॉपुलेशन। इंडिया का अगर पॉपुलेशन डबलिंग टाइम देखें स्टूडेंट्स तो दैट इज 36 ईयर्स। चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, डेप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ करेंगे हम अगर रिसोर्सेज का तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि रिसोर्सेज को बनने में बहुत टाइम लगता है और जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन भी होता जाएगा। अब और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन साइकिल और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। एक नंबर का क्वेश्चन उससे पहले स्टूडेंट्स हमें ये डिस्कस करना है कि अगर हम देखें कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में है तो दैट इज इन अफ्रीका, एंड लोएस्ट ग्रोथ रेट दैट इज इन यूरोप, क्योंकि जितनी भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज होंगी या कॉन्टिनेंट होगा वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई एज कंपेयर टू डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। अब जो क्वेश्चन हम स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेमोग्राफिक साइकिल और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी टेल्स अस और प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। कैसे हमें ये डेमोग्राफिक साइकिल क्या बताता है और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के 3 स्टेजेस हमें क्या बताती हैं। हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वेरी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ लो डेथ। सेकेंड स्टेज इसकी हमें बताती है रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी से कैसे चेंज होती है अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड इसमें क्या है, illiteracy to literacy। तो ह्यूमन ट्रांजिशन थ्योरी टेल्स अस दैट हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वेरी हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट टू लो बर्थ लो डेथ, रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड फ्रॉम illiteracy to literacy। There are 3 stages of डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफी का मतलब ये है, डेमो मतलब पॉपुलेशन, ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो ये थ्योरी हमें किसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की जो हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज है जहाँ क्या था, वेरी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट इज टू कंपनसेट हाई डेथ रेट, क्योंकि जितने लोग हाई फर्टिलिटी थी क्योंकि हाई मोर्टेलिटी थी। ये किस लिए हो गया था इस टाइम, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है, डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज। इस स्टेज में क्या था, एक तो एपिडेमिक्स बहुत थी, दूसरा लोग अवेयर कम थे किसके बारे में, मेडिकल फैसिलिटी वो बहुत कम थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, और ज़्यादातर एग्रेरियन इकोनॉमी थी जिसमें एग्रीकल्चर में लार्ज फैमिली को क्या माना जाता है स्टूडेंट्स, एसेट फॉर द कंट्री। सेकेंड स्टेज जब शुरू हुई तब भी इनिशियली क्या था, हाई बर्थ रेट, बट ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी, ड्यू टू एजुकेशन शुरू हो गई थी और जो है लोग अवेयर होने लगे थे, इसलिए इनिशियली बर्थ रेट इज़ वेरी हाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा था, बट डेथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। एंड एट द एंड सेकेंड स्टेज आते के एंड तक आते आते बोथ बर्थ रेट
एंड डेथ रेट बोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ये क्यों हो गया? वैक्सीनाइजेशन शुरू हो गया, लिटरेसी बढ़ गई, लोग अवेयर हो गए अबाउट द मेडिकल फैसिलिटी, और उनको ये पता चल गया कि कैसे फैमिली प्लानिंग और चिल्ड्रन में कैसे गैप रखना है, वो सारी चीज़ें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया। तो इसलिए सेकेंड स्टेज के एंड तक आते आते बोथ बर्थ एंड डेथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। एंड इन द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, थर्ड स्टेज में क्या हो गया कि बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट बोथ आर बिकेम स्टेबल, और कई जगह तो ये क्या हो गया, बर्थ रेट बिकेम नेगेटिव, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती जाती है उतना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम होता जाता है। ये किन कंट्रीज़ में है? जैसे जापान, जर्मनी, अमेरिका, ये वो कंट्रीज़ हैं जो वेरी डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इन जगह पे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में तो क्या हो रहा था, बर्थ रेट, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी उस रेस में आगे जा रहे हैं कि जो मैरिजेस के कंसेप्ट थे वो भी ख़त्म होते जाते हैं कई जगह। और डेथ रेट तो कम हो गया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़ गई, न्यूट्रिशियस फूड का लोगों को पता चल गया, तो डेथ रेट तो कम होना ही था, बर्थ रेट भी बहुत कम हो गया। और जो फर्स्ट स्टेज है हमारी, उसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? रेन फॉरेस्ट एरियाज और बांग्लादेश। और सेकेंड स्टेज के इनिशियल में क्या आ गई? पेरू आ गया, फिर उसके बाद लास्ट में आके कीनिया, श्रीलंका सेकेंड स्टेज के एंड में, जहां मैंने बोला कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और हमने पढ़ लिया कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अगर कोई डाउट हो तो उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।